आज हम कालिया नाग और श्री कृष्ण के बीच युद्ध के घटना के बारे में सुनेंगे। कालिया एक विषैला 5 फन वाला नाग था जिसका मुख्य निवास रमणक द्वीप था, लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभारी ने श्राप दिया था कि जब वह मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन नहीं आ सकेंगे। यह जानकर कि यही एकमात्र स्थान है जहाँ गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय लिया। उसके जहर ने नदी को जहरीला बना दिया, जिससे पौधे जानवर मर गए और वृंदावन के ग्रामीण असहाय हो गए। एक दिन श्री कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक से एक लड़के का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। यह वही जगह थी जहाँ कालिया नाग निवास करता था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण ने लड़के को बचाने और कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपनी पूंछ में दबा रखा है। श्री कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया। कालिया नाग ने कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, हा हा हा, तुम मुझे सबक सिखाने आए हो। यह कहकर कालिया और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। गोकुल के लोगों ने जब यह समाचार सुना तो तुरंत नंद और यशोदा मैया सहित सभी यमुना की तरफ दौड़ पड़े। अपने काले और बड़े बड़े फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वह तो भगवान विष्णु के अवतार थे। शालीनता और चपलता के साथ उन्होंने कालिया के हमलों को टाल दिया। श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूद कर उनके सिर पर जा खड़े हुए। ऊपर चढ़कर पूरे ब्रह्मांड का भार कालिया के ऊपर रख कृष्ण ने अपने दिव्य नृत्य शुरू कर दिया। प्रत्येक कदम के साथ दैवीय ऊर्जा सर्प के शरीर में तरंगित हो गई, जिससे उसके दांतों से जहर और उसके हृदय से द्वेष निकल गया। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। उन्हें सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। कालिया भगवान कृष्ण को पहचान गया और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और कालिया को यमुना छोड़कर वापस रमणक द्वीप लौट जाने को कहा और उसे वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कृतज्ञ होकर कालिया और उसका परिवार वहां से चले गए। ग्रामीणों ने अपने रक्षक और धर्म के शाश्वत रक्षक कृष्ण की स्तुति गाते हुए खुशी मनाई। दिव्य साक्षात्कार से शुद्ध होकर यमुना एक बार फिर चमक उठी। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति से दूसरों को तंग करता है